ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आप सबको जो दैनिक व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन कुछ मानसिक थकान, ओवर थिंकिंग, मन कंट्रोल में नहीं रहता, दौड़ता रहता है, कई बार कई नेगेटिव बातें भी बारंबार रिपीट होती रहती है, जो काम करना है वहाँ मन एकाग्र नहीं होता और जितना अपने मन पर कंट्रोल करना चाहे, रूलिंग करना चाहे, नहीं हो पाता। तो आज का विषय है ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, एकाग्रता को कैसे लाएं। आज बड़े से बड़े बैंक ऑफिसर हैं,
उन्हें प्रतिदिन कईयों को लाखों में, कईयों को हजारों में एसएमएस आते हैं। उन्हें रोज कई एसएमएस पढ़ने होते हैं, कई कंप्लेंट्स भी होती हैं, वो भी अटेंड करनी होती हैं। कारोबार बढ़ता जाता है। एक ब्रांच मैनेजर है, उसे भी प्रतिदिन के कारोबार में रात को सोते समय दिन की सारी प्रतिक्रियाएं बारंबार रिपीट होती। वही बैंक के आंकड़े मन बुद्धि में घूमते रहते हैं और सोते हुए भी जैसे कि सबकॉन्शियस उन्हें बैंकिंग बातों में, बैंकिंग कारोबार में व्यस्त रहता है, तो साउंड स्लीप नहीं कर पाते हैं। एक विद्यार्थी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करनी है, वह भी यही कंप्लेन करता है कि मुझे ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, डिसइंटरेस्ट का प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं अपने विषय का बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, परंतु मन नहीं लगता। एग्ज़ाम देनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पर मैं तैयारी नहीं कर पाता हूँ। ना इंटरेस्ट आता है, ना एकाग्र होता है। एक हाउसवाइफ है, उसे जब चाहे, जो चाहे वैसी कुछ बातें समय पर याद नहीं आती, समय बीत जाने के बाद याद आती है। और साथ साथ ये भी कंप्लेन है कि न काम की बातें वो बारंबार याद आ जाती है। काम की बातें याद नहीं आती, पर जो बिना काम की बातें हैं उसमें ही मन दौड़ता रहता है। तो हर एक आज यही फरियाद करता है कि हमारा मन भाग रहा है, हम उसे संयमित नहीं कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। अभी आपने गीत सुना, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना। केवल धन नहीं, ट्रेजर है, खजाना है। और ये खजाना हमारा व्यर्थ वेस्ट हो रहा है। और हमारे पास दिन प्रतिदिन इतने संकल्प चल रहे हैं, उसके बावजूद भी काम समय पर नहीं हो रहा है, संतुष्टता नहीं है, खुशी नहीं है, मन में मानसिक संतुलन नहीं है, मन में मानसिक थकान है। कई बार इसमें से सर दर्द भी होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और साथ साथ कंप्लेन रहती है निराशा की, डिप्रेशन की। इन सभी का उपाय क्या है? तो आध्यात्मिक ज्ञान जो ब्रह्मा कुमारी में मिलता है, वो मन की ड्रिल, मन का व्यायाम, मन की रूलिंग, मन की कंट्रोलिंग, मन को यथार्थ संकल्प देना, मन को नई दिशा देना, मन को पॉजिटिव एटीट्यूड देना, दृष्टिकोण देना, मन को जहाँ जब चाहे उस बात पर, उस कार्य पर फोकस करना। और समय बीत जाए उसके बाद नहीं, पर समय पर वो काम आप कर सको, करा सको, तो उसका फायदा अनेक गुना होता है। क्योंकि समय डिमांड कर रहा होता है, ये काम आज ही होना चाहिए, अभी ही होना चाहिए। तो जो काम जब होना चाहिए उसी समय यदि हम करते हैं, तो उस कार्य की नतीजा बहुत बहुत फायदेमंद होता है। और जो काम जब हो जाता है, तो आप ही सोचिए कि उसमें कितनी खुशी मिलती है। तो जीवन व्यवहार में कुछ बातें भौतिक है, कुछ बातें निज की खुशी की भी होती है। भौतिक चीजों से जो खुशी मिलती है वो अल्पकाल की मिलती है, परंतु मानसिक खुशी, आध्यात्मिक खुशी, आंतरिक आनंद, आंतरिक सुख जो है, वो भौतिक सुख से भी अधिक अनेक गुना बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे हमारी आंतरिक शक्ति बल बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, हमारा विल पावर भी बढ़ता है। तो सबसे पहली बात कि ओवर थिंकिंग, एक एक बात ले रहे हैं और एक एक बात के सामने उसका सॉल्यूशन देखेंगे, और सॉल्यूशन के अनुसार हम ड्रिल भी करेंगे। एक प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन एंड उसका एक व्यायाम करेंगे, ताकि प्रैक्टिकली हम फायदा उठाएं, आध्यात्मिक ज्ञान से और फायदा लें।
तो सबसे पहला देखते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का अर्थ होता है कि बिना वजह नॉन स्टॉप मन उस वस्तु, व्यक्ति, वैभव, घटना, चाहे उस सब्जेक्ट पर कोई भी एक बात को लेकर अनेक गुना मल्टीपल थॉट्स करता रहता है। चालू ही चालू। आप चाहो चाहे न चाहो, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, फिर भी मन तो दौड़ ही रहा है, रनिंग। और उसकी जो स्पीड है इतनी अनेक गुना हो जाती है जिसको साइकियाट्रिस्ट एबनॉर्मल कहते हैं केस। परंतु एक नॉर्मल व्यक्ति को भी कुछ अंश तक ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है। मतलब क्या है? मन है वो क्या खा रहा है, मन की जो टेम्परामेंट है, मन की जो टेस्ट स्वाद है, वो कौन सा है। सबसे पहला, यदि आप डायरी पेन लेकर बैठे तो अपना एक मन का चित्र बनाएं। और इस आज के ये टॉक के बाद भी आप शांति से दोबारा ये टॉक सुने और अपने मन का एक चित्र बनाएं। वो क्या क्या सोच रहा है, कौन कौन सी बात को रिपीट कर रहा है, क्यों बारंबार कुछ बातें सोच रहा है, एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही बात पर। एक पड़ोसी ने कोई एक आने जाने का रास्ता उसके बिल्कुल दरवाजे के घर के नजदीक, दीवार के नजदीक था, वो बंद किया, उसको डिस्टर्बेंस होता होगा। तो दूसरे लोग आने जाने वाले उस राह से, कोई अंदर की जो सोसाइटी में एक टेनामेंट के बाजू में दूसरा टेनामेंट होता है, तो लोग आना जाना करते हैं। तो उस व्यक्ति ने जब वो रास्ता बंद किया तो दूसरी साइड में थोड़ा होकर के रास्ता था जहां से लोग आना जाना करते। यह देख करके एक दूसरा पड़ोसी वहीं रहने वाला डिस्टर्ब हुआ। अब लोग थोड़ा घूम करके जा रहे हैं, पर जा तो रहे हैं रास्ते पर जो कॉमन रास्ता है। रास्ता तो सभी के लिए है, उस पड़ोसी के लिए, इस पड़ोसी के लिए एवं आम जनता के लिए भी। किंतु वह हमारे पास आया और बस मेरे उस पड़ोसी ने रास्ता बंद करके हमारे तरफ से सभी जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमने पूछा, इसमें आपको क्या तकलीफ है? बोला, मुझे कोई तकलीफ नहीं देता है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो मैंने कहा, फिर आप डिस्टर्ब क्यों? तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपनी तरफ से बंद किया और इस तरफ से थोड़ा घूम करके लोग आना चाहिए। मैंने कहा, आपके घर में लोग आते हैं क्या जो आने जाने वाले? नहीं। कोई डिस्टर्ब करता है? नहीं। कोई गाली गलौज करता है? नहीं। कोई वस्तु फेंकता है आपके घर में? फिर आप, मैंने कहा, क्यों ऐसे परेशान? बस मेरे को वो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो मैंने कहा, कर्म उसका है, सही बात है, आपने जो कहा वो राइट है। उसने वो रास्ता कोई था वो बंद किया, दूसरा साइड में से लोग जा रहे है तो रास्ता पब्लिक रास्ता, आप पब्लिक रास्ता। फिर मैंने कहा, आप क्यों इतना भारी हो रहे हो? तो दूसरों के कर्मों का बोझ ले करके हम यदि दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये हो गई खुराक। इसको कहते हैं मन तुम्हारा दूसरों के अवगुणों की खुराक खा रहा है। ये प्रश्न दूसरा है कि उसको रास्ता बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सेकेंडरी प्रश्न है। वो तो पूरी सोसाइटी का मामला है, कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता। तो हम उस बात में नहीं जा रहे हैं कि उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम एक बात केवल आपसे बता रहे हैं कि हम कहीं पर किसी न किसी के बिहेवियर को होल्ड कर लेते हैं मन के अंदर। मन के अंदर जब होल्ड कर लेते हैं तो मन बारंबार और कुछ नहीं सोचता। जैसे आपको कोई काम की बात है, घर की कोई जिम्मेदारी है,
कहीं कुछ और इम्पोर्टेंट काम है, हाँ? कहीं कुछ कार्य सेवा का करना है, किसी का कल्याण का करना है, चलो किसी का नहीं तो खुद के कल्याण का कोई काम है, वहां मन नहीं लग रहा, नहीं, अपने कल्याण के प्रति भी नहीं लग रहा। किसका कहाँ लग रहा है? उस व्यक्ति ने ऐसा किया, सालों साल, घंटों भर, कई दिनों तक, कई महीनों तक वो बात आपका मन खुराक खा रहा है। ठीक है, आपका मन खा रहा है, अब रोकेगा तो? मन आपकी पूंजी है, मन आपका ऑर्गन है, उसको मोल्ड करना आपका काम, क्योंकि वो अशुद्ध खुराक खा रहा है। इसको अशुद्ध खुराक क्यों कहेंगे? क्योंकि जिस संकल्प से मुझे डिस्टरबेंस होता है, मेरी शक्ति कम हो रही है, मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, और मेरे पास दूसरा सोर्स नहीं है एनर्जी को बढ़ाने का, तो फिर प्रतिदिन वही बात सोच करके हम अपनी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं या अप कर रहे हैं? आप सभी बताइए। तो जब हमारे घर में कोई आकर के डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आम रास्ता है, वहां से लोग आ जा रहे हैं, उससे हमें लेना। पहले भी लोग जाते थे, अब भी जा रहे हैं। तो भारीपन, ओवर थिंकिंग से भारीपन आता है, क्योंकि थॉट जो है वो नेगेटिविटी के आधार पर है, और नेगेटिविटी क्या है? अभिमान। चित्त मेरा निर्माण नहीं है, शुद्ध नहीं है, लाइट नहीं है। तो जितना हम चित्त में शुद्ध संकल्प, शुद्ध दृश्य, शुद्ध इवेंट, और वो तब भर सकते हैं जब हमारे मन में शुद्ध भाव, शुद्ध भावना हो। ये नया दृष्टिकोण मुझे मेरे मन को सिखाना होगा, क्योंकि मन मेरी प्रोडक्ट, मेरी रचना, मुझे मेरे मन को सिखाना होगा। इसके लिए बैठना है अपने आप कहेंगे मानेगा नहीं मन, हाँ सही बोला आप सही कहे, नहीं मानेगा शुरू में, परंतु मन को समझाना है। एक बालक बच्चा है, माँ भोजन लेकर आई है, गिफ्ट खिलाई है, बच्चा यूं मुंह कर देता है, यूं। माँ क्या करती है? देख चंदा मामा, देख चंदा मामा, ये चंदा मामा आया तेरे को खिलाने, देख आए, ऐसे करके आकर, और मुंह में क्या कर देती है माँ? गिफ्ट खिलाने। ठीक वैसे ही आपका मन दूसरों के कर्म से जो आपको हर्ट हुआ है, आपको मन परेशान है, तो आप मन को क्या करो कि चल मन अपन कुछ और काम करते हैं। जैसे उस माँ ने मन को चंदा मामा की तरफ मोड़ किया, माना अच्छी बात की तरफ मोड़ किया। वो कहाँ था? उसका मन नेगेटिव था, नहीं खाना है, नहीं खाना, मुंह नहीं खोलता था। ऐसे आपका मन भी नहीं मानता है, वही बात रिपीट कर रहा है जो पहले दृश्य है। अब आपको मन को कहना है, देख मन, अंतर मन में शुभ भाव, शुभ भावना तू मुझ मालिक के प्रति तो रख, तू मेरा रचना है, तू मेरा ऑर्गन है, क्योंकि तू जो सोच रहा है मन, उससे मेरे को दुख मिल रहा है। मन तेरे द्वारा मेरी आत्मा में एंट्री हो रही है दुख की, एंट्री हो रही है परेशानी की, एंट्री हो रही है चिंता की। तो सबसे पहला कल्याण तो मैं अपना करूं। ओवर थिंकिंग को कम करने, सुधारने, मोल्ड करने के लिए सबसे पहला उपाय है, आई मस्ट बिकम माई ओन फ्रेंड। मुझे ना बुरा देखना,
ना बुरा सोचना, ना बुरा सुनना, ना बुरा बोलना, ना बुरा करना। पूरी दुनिया अभी बुराई से भरी पड़ी है, तो पहले सेफ्टी ये रखें। पूरी दुनिया अभी कोरोना से भरी पड़ी है, तो पहले सेफ्टी क्या करते हो, यहाँ और यहाँ से जो अंदर जा रहा है इन दोनों को बंद करते हो या मास्क लगाते हो कि इस दोनों द्वार से वायरस अंदर। ये हो गया हमारा फिजिकल सेफ्टी। अब हमें चाहिए मन की सेफ्टी। तो हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर हमें बढ़ानी है, और वो है मेंटल लेवल की इम्यूनिटी पावर। तो आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान हमें ये बताता है कि मुझे मेरे पड़ोसी का, कर्म का पर चिंतन नहीं करना। अब मैं क्या करूं, इसकी जगह मैं क्या करूं? अपनी विल पावर बढ़ाएं। यदि आप में ताकत है तो पड़ोसी को समझा करके समाधान करें, नंबर 1। ताकत नहीं है तो अपने मन को मोल्ड कर लें चंदा मामा की तरफ, माना पॉजिटिविटी की तरफ। हे मेरे मन, बात करें अपने आप से। मन के साथ बैठना, बातचीत करना ये मेरा फर्ज है, क्योंकि रोज मुझे मन की डर्ट, डस्ट, नेगेटिविटी, व्यर्थ, टेंशन, गलत दृश्य, ये पर चिंतन, पर दर्शन को मुझे धोना होगा, मिटाना होगा, डिलीट करना होगा। ये मेरा काम। हाथ मुंह धोते हैं ना रोज, तो मन को भी तो धोना पड़ेगा। मन एक मटका है, उसमें रोज रोज संकल्प पढ़ते रहते, संकल्प आते रहते हैं। तो रोज पानी के मटके को आप तलिए में, बॉटम में पानी घुमाकर उसकी जो लील बच जाती है, उसके अंदर जो चिकना बना जाता है, उसको मैल जम जाता है, तले में जमता है ना। ऊपर अच्छा पानी होता है मटके में, तले में क्या होता है, जो भी डस्ट, कचरा, मिट्टी जो भी है नीचे जाता है, चिकना बना। तो उसको क्या करते हैं, धोते। ऐसे ही ऐसे करके नहीं फेंकते हो पानी, पर उसको अंदर हाथ तले में डाल करके धोते, मटका खाली करते हो। फिर फिल्टर वाला पानी, उसमें फ्रेश पानी रोज करते हो, तब कहते वो पानी पीने लायक। तो रोज हमारे मन के सामने अनेक व्यक्ति मिलते हैं, अनेक दृश्य हैं, अनेक समाचार हैं, और वायुमंडल में भी अनेक सूक्ष्म वृत्तियां फैल रही है। वृत्ति भी हमारे मन को टच करती है, स्पर्श करती है। ये सब बातें हमारे अंदर मैलापन इकट्ठा करती है, और इसलिए फिर ओवर थिंकिंग की समस्या आई है। इसलिए मन के अंदर जो मेरे अंदर, एक मेरे पड़ोसी के द्वारा नहीं, मेरे अपने द्वारा भी, मेरे घर के रिश्तेदारों के द्वारा, मेरे अपने गलत संकल्पों के द्वारा भी बहुत बहुत मेरे अंदर चिकनापन आता है। वो फाइलें, वो दृश्य, उनको फुल स्टॉप लगाना, उनको मेरे मन की परत से निकालना है, खाली करना है मन को। मन को रोज धोना, इसको कहते हैं फ्रेश करना। और वो धोने का रास्ता एक ही है, ज्ञान। तो मन को ज्ञान की बातों की ओर मोड़ना है। वो बात एक बताई, शुभ भावना अपने लिए। पहले तो अपनी सेवा करें, फिर ताकत है, आप में बल है तो पड़ोसी की भी करें, उन्हें भी शुभ भावना दे, कोई हर्ज नहीं। दाता बन करके शुभ भावना दो, अपकारी पर भी उपकार करो, ये ज्ञान है। इतना बड़ा विशाल दिल बनना पड़े तो क्या हो जाओगे, अंदर से आपके मन की अशुद्धि छूटती जाएगी, मन छोड़ता जाएगा अशुद्ध विचार।
अशुद्ध विचार वो विचार होता है जिसमें केवल मुझे मेरा स्वार्थ ही दिखाई देता है। शुद्ध विचार में शुद्ध भाव होता है, वो स्वार्थ। पॉजिटिव विचार में गुण युक्त विचार होता है, कोई ना कोई गुण आधारित विचार को सकारात्मक पॉजिटिव विचार। मेरा पड़ोसी, मैंने जो उदाहरण दिया इसलिए वो बात कह रहे हैं, अनेक उदाहरण है वैसे। मेरा पड़ोसी अभी परेशान है, वो अपनी कोई ना कोई कठिनाई में है, इसलिए वो वैसा बिहेव करता है, नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है। पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अरे उनके लिए रास्ता तो है, कम से कम खुला तो है, मैं क्यों इतना भारी हो रहा हूं? कोई आगे जाता। तो बिना वजह कभी कभी हम दूसरों का कर्म का भार उठा लेते हैं। ये मेरे मन की कमजोरी हुई, मेरा मन सही नहीं सोच रहा। तो पॉजिटिव विचार में क्या है, अरे लोगों को आने जाने का रास्ता तो मिलता है, क्या हुआ, मन को समाधान दिया तो टेंशन कम। ये हो गया ज्ञान से मन के विचारों को धोना, माना ज्ञान भरने से विचार में ज्ञान। ज्ञान क्या रहा, भाई लोगों को आने जाने को मिल रहा है, मुझे तो कोई परेशान नहीं, कोई आता है जा रहा है, ठीक है, ठीक है। नंबर 2, पॉजिटिव विचार, शुद्ध विचार, आवश्यक विचार, श्रेष्ठ विचार एवं शक्तिशाली समर्थ विचार। ये 5 टीम है, विचारों की टीम। तो जैसे माँ चंदा मामा की ओर बच्चे को मोड़ती है, वैसे आप अपने मन रूपी बालक को शुद्ध विचारधारा की ओर, पॉजिटिव विचारधारा की ओर, आवश्यक विचारधारा की ओर, कल्याणकारी विचारधारा की ओर, शक्तिशाली विचारधारा की ओर ले जाइए कि मुझे एक भी संकल्प मेरे पड़ोसी का नहीं करना है। नो, मन को मना कर दो। मेरे आंतरिक जगत में, मेरी इंटरनल लाइफ में मन तू एक भी संकल्प पड़ोसी का नहीं करेगा। इसको कहते हैं शक्तिशाली विचार। जैसे ड्राइवर ब्रेक लगाता, ब्रेक लगाया तो गाड़ी खड़ी हो गई। ब्रेक लगाना माना आज्ञा देना, कार खड़ी हो जा, मोटर बाइक खड़ी हो जा, ब्रेक लगी तो खड़ी हो गई। अगर ब्रेक ढीली है तो गाड़ी आगे चले, फिर रिपेयर करा। तो ब्रेक सदा पावरफुल चाहिए, और वो ब्रेक है दृढ़ता की शक्ति। मन को दृढ़ बनाना इस बात पर कि नो मोर नेगेटिव थॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई रिलेटिव्स, फॉर माई। उन्होंने जो कर्म किया, नेगेटिव किया, अकल्याणकारी किया है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल किसी का कल्याणकारी है तो भी हम नेगेटिव सोचते हैं, और अगर किसी का कल्याणकारी विचार है तो भी हम नेगेटिव सोचते हैं। तो हमारी जो आदत है नेगेटिव सोचने की, उसको कौन ब्रेक लगाएगा? दूसरे नहीं लगा सकते, हमें ही लगाना। वी हैव टू स्टॉप अवर माइंड, क्योंकि मन मेरा ऑर्गन है, मेरी रचना है, मैंने उसे खुला छोड़ दिया है। अब तक कभी उस पर मैंने वॉच नहीं लगाया, बुद्धि को मैंने वॉचमैन नहीं बनाया। अटेंशन रूपी वॉचमैन जब मैंने मन पर इतने वर्ष नहीं लगाया, तो आज मन कहीं भी किसी भी दिशा में कोई भी सोच कर रहा है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव सोच पर लाना, कमजोर विचार को शक्तिशाली विचार पर लाना, अशुद्ध विचार को शुद्ध विचार तरफ लाना, अनावश्यक विचार को आवश्यक विचार की तरफ लाना, व्यर्थ विचार को कल्याणकारी भाव और भावना की तरफ श्रेष्ठ कार्य अर्थ विचार करना,
मन को मोड़ना है कल्याणकारी और श्रेष्ठ संकल्पियों। भाई क्यों? यही तो आपका पुण्य है, यही तो आपका पुण्य है कि अगर आपने मन को दिशा दी। लोगों ने हमें अधूरा ज्ञान दिया अब तक मन का, कि मन को शून्य कर दे, जीरो संकल्प। नहीं, दमन नहीं कर सकते, सप्रेस नहीं कर सकते, ये साइकोलॉजी नहीं है। बट मन को हम सुमन बनाए, मन को हम दिशा निर्देशन दे, मन को हम सकारात्मक, शुद्ध, कल्याणकारी, आवश्यक डेली रूटीन के विचार को आवश्यक विचार कर दे एवं शक्तिशाली समर्थ विचार। समर्थ विचार के लिए डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ना यानी जिद अलग है, दृढ़ता अलग है। जिद अभिमान के आधारित, खुद का भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान, उसमें आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, मनोबल कम होता है, आत्मविश्वास कम होता है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व डाउन जाता है जिद से। पर दृढ़ता माना कोई ना कोई अच्छी, सत्य, पवित्र बात के लिए दृढ़ता रखी। क्या दृढ़ता रखी? कि मुझे मेरे पड़ोसी का एक भी संकल्प नहीं करना है। क्यों? उसने अपना डिसीजन इस समय चक्र में, जीवन चक्र में उसने अपना डिसीजन का बीज बो दिया, उसने डिसीजन ले लिया और उस अनुसार एक्शन में आगे बढ़ा। उस एक्शन के सामने प्रतिक्रिया करना, इसके लिए बहुत बड़ा लीगल और सोशल कई बातें आती है उसमें। अब उन जमेलों में जाने की आपकी ताकत नहीं है, इसलिए आप क्रिटिसिज्म करते हैं। आप समाधान का रास्ता नहीं ढूंढते हैं, इसलिए क्रिटिसिज्म करते हैं। और फिर भारी 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 भारी, तो क्रिटिसिज्म, करेक्शन, कंपटीशन, ये सारे सी वाले शब्द आप सभी अनुभवी हैं, वो हमें आंतरिक रूप से ताकत कम होती है। और ऐसी आदत वाले, ऐसी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को कभी भी सक्सेस कहीं लेना है अच्छी बातों के लिए, श्रेष्ठ बातों के लिए, तो उसका मन एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि वही 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 व्यर्थ विचार, पास्ट के, अतीत के व्यर्थ विचार बारंबार मन में रिपीट होते हैं, तो मन में जगह ही नहीं है, खाली ही नहीं है। अब एक विद्यार्थियों का उदाहरण लेते हैं। अधिकांश विद्यार्थी विशेष जवानी की उम्र में यही कंप्लेन करते हैं, मन नहीं लगता पढ़ाई में। डिफिकल्ट लगता, इंटरेस्ट नहीं, एग्जाम आती है तो टेंशन होता है, पढ़ा नहीं है, समझ में आता नहीं है, कॉलेज अटेंड किया नहीं, कभी किताब हाथ में उठाई नहीं, और उठाई तो समझ में नहीं आया, फिर पढ़ते हैं, बुद्धि में कुछ जाता नहीं। तो उनके मन बुद्धि पहले से ही ऑक्यूपाइड है, या पिकनिक में टाइम गए, रेस्टोरेंट में गए, घूमने फिरने में गए, पिक्चर में गए, गपशप में गए, किसी को तंग करने में गए, किसी का लेग पुलिंग में गए। ये सारे जब नेगेटिव एक्शंस एक विद्यार्थी कर चुका है, तो उसके मन बुद्धि पोल्यूटेड है। तो विद्या बहुत शुद्ध है, विद्या को गंगा कहते हैं, ज्ञान गंगा कहते हैं। तो ज्ञान वही ठहरता है जिसका मन बुद्धि शुद्ध हो। इसलिए लास्ट मोमेंट उन्हें फिर उल्टियां होती है, सर दर्द होता है, फिर बहाना देते हैं, झूठ बोलते हैं, हम तो सब कुछ अच्छा लिख कर आए हैं, एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिए, पेपर बहुत डिफिकल्ट था, हम तैयारी करके गए, वो हमें नहीं पूछा गया, दूसरे ही क्वेश्चन आ गए। होता है अंदर में झूठापन। तो जहां झूठेपन की अपवित्रता होगी, वहां आपका मन एकाग्र नहीं हो सकता। ऐसे विद्यार्थी को हमारे पास
हम 10 दिन 15 दिन जैसा उनका पोल्यूशन का लेवल होता है, हम 20 दिन 25 दिन किसी को महीने की भी हम ऐसी ज्ञान की ड्रिल कराते हैं, ऐसा ज्ञान से शुद्धिकरण करते हैं। तो जब तक मन शुद्ध नहीं बनता तब तक जो ज्ञान लेना है उसके स्टडीज का वो ठहरता नहीं। तो एडवांस में ही अगर कोई भी विद्यार्थी आता है तो हम उन्हें ऐसी बातें देते हैं। हमारे संपर्क में कई प्रशासक भी आए, वो चाहे बिजनेस में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो। हमने उनको कई बार अच्छी अच्छी रोज व्हाट्सएप पे खजाना भेजा, ज्ञान का खजाना भेजा कि मुझे कौन सी चीज डिस्टर्ब कर रही है, कि मैं कोई बात है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। Nobody is disturbing me, but my own denial, my attitude towards that incident is preventing me and creating disturbance within me. अब हमने एक बैंक ऑफिसर से बताया, नो डाउट आपको सारा दिन आंकड़ों से ही काम होता है, तो वही आंकड़े रात को नींद में तंग करते, ये करना है वो करना है। अब मैं आपसे हमारी जो चेतना शक्ति है, अवेयरनेस जो है, वो वर्कोहॉलिज्म हो गई है, रोल कॉन्शियस हो गई है, एक्शन कॉन्शियस हो गई है। तो इसके साथ साथ यदि आप कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स लेकर के बैंक का काम करेंगे, आपके पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ब्रांच की, आपकी टीम है, उनकी भी कोई फॉल्ट होती है, एरर होती है, कभी नेट नहीं चलता है, कभी ऊपर से बड़ी ऑफिस से कुछ आज्ञाएं आप लोगों को मिलती है, तो टारगेट पूरा करना है, सो एंड सो रिपोर्ट भेजिए, कई बातें होती है। ब्रांच मैनेजर इज बिटवीन द हायर अथॉरिटी, टीम मेंबर्स एंड द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। पब्लिक को भी उसे जवाब देना है। इन सभी को डील करने के लिए उसके मन, बुद्धि और संस्कार क्या चाहिए? अवेलेबल, रेडीनेस, एक्यूरेसी, ठीक है। तो उसको अपनी मन के संकल्प शक्ति को बड़ी बड़ी सावधानी से इकोनॉमिकली यूज करना है। अगर वो अपने संकल्प को वेस्ट करता है, अननेसेसरी दिशा में अति सोचता है, तो उसको जो काम करना है उसके लिए शक्ति कम बचती है, तो वो समय पर अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाता। सेकंड थिंग, वर्कोहॉलिज्म और जो मैंने कहा रोल कॉन्शियसनेस से क्या हो जाता है कि वही आंकड़े, वही बातें रात को भी सोने नहीं देती। क्यों? क्योंकि जब आप कर्म कर रहे हो, बैंक का सेवा कर रहे हो आप, उस समय यदि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क यह है, उदाहरण मैं देती हूँ, अगर ये है कि अगर मेरे बॉस को मैं कोई रिपोर्ट भेज रहा हूं, साथ में मैं ये बैंक मैनेजर का रोल अदा कर रहा हूं, इस द्वारा मेरा बॉस जो बैंक का मेरे से सुपरिटेंडेंट है, मेरे से बड़ा है, प्रेसिडेंट है, जो भी है पोस्ट उनकी, सीनियर है, जो भी है, मैं उस जिम्मेदार व्यक्ति को भी ये समाचार, ये टारगेट, ये अकाउंट पहुंचा करके उसे खुशी दे रहा हूं। ये शुभ भावना, मैं इस सीट पर बैठा हूं तो मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, मेरा फर्ज है, तो मैं ये बहुत प्यार से काम कर रहा हूं, सीनियर को खुशी दे रहा हूं, अपना ये कार्य मैं बहुत प्यार से कर रहा हूं। ऐसी जब मन की स्थिति को शांत बनाकर आप कार्य करेंगे, आप देखना आपकी मन की स्थिति एकदम शुद्ध है, निर्माण है,
उसमें कोई भी अभिमान, क्रोध, द्वेष, जेलसी, कंपटीशन, तेरा मेरा मैंपन, कुछ भी नहीं। साफ अंतर्मन कैसा है आपका? वाह, मुझे बहुत अच्छा कार्य मिला है बैंक का, ये बहुत अच्छा कार्य है बैंक का, मैं ये बहुत प्यार से कर रहा हूँ, कितनी अच्छी जिम्मेदारी है, कितनों को मेरे से सुख मिल रहा है, कस्टमर्स को मैं उनकी प्रदान कर रहा हूँ, उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको जो सॉल्यूशन चाहिए, उनकी कोई काम रुक। और दूसरी ओर मेरी टीम मेंबर, मेरे साथी, एक न मिले दूसरे से। उसमें कोई सीनियर एजेड भी होंगे, मिडिल एज भी होंगे, और आजकल के यंग जनरेशन भी कोई ज्वाइन हुआ होगा। अब तीनों जनरेशन की मेंटालिटी, वर्किंग स्टाइल, बिलीफ सिस्टम अंतर होगा। अब उन सभी में मुझे टीम वर्क बनाना है, टीम स्पिरिट बनाना है। वो क्या है? कोऑपरेटिव एटीट्यूड, चेंज। समझो मैं सेंट्रल बैंक का ऑफिसर हूँ, या यूनियन बैंक का हूँ, या स्टेट बैंक का हूँ, या बैंक ऑफ इंडिया का हूँ, तो मैं इसका सेवा करती हूँ। आई एम ऑन द सेवा ऑफ, नॉट द ड्यूटी। ड्यूटी में क्या होता है? थोड़ा सा भारी पर चाहे बैंक ऑफ इंडिया की, चाहे सेंट्रल बैंक की, चाहे जो भी नाम हो बैंक है। अगर जूनियर क्लार्क उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा एक ब्रांच में जो भी है, अब थोड़ा सा ये संकल्प में आपने इतनी पॉजिटिविटी रखी, जॉब कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, ये भाव, तो सेवा करनी, ये भाव। अंतर है। सेवा में टेकिंग नहीं है, पर गिविंग है। कौन सा भाव है? गिविंग। अब जॉब में मैं कमाने जा रहा हूँ, हाँ जा रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, भले कोई ना, बट भाव कौन सा हो? कार्य में जितना निर्माण चित्त होकर के आप कार्य करेंगे, आपके मन बुद्धि ओपन रहेंगे। अब सिक्के की दूसरी बाजू, सेवा के साथ साथ टीम को अलर्ट भी रहना पड़ता है, अटेंशन भी रखना पड़ता है कि कोई फ्रॉडर ना आ जाए, कोई एरर ना आ जाए, भूल से कहीं हम ज्यादा किसी को कोई कागज इश्यू ना कर दें, या भूल से कोई पैसा की लेन देन में कोई मिस्टेक ना करे, या कागज उसने जो फॉर्म भर के दिया है वो सही है या नहीं, उसमें कोई छोटी मोटी। पर जितनी आपके मन बुद्धि साफ हो गए एट वर्क प्लेस, उतना आपको तुरंत ध्यान आएगा कि इसमें ये एक बात कमी है, छोटी। आपको कोई एड्रेस लिख कर देता है, उसमें फुल स्टॉप भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है, तो आप कैसे समझोगे कि कहाँ रुकना है ये शब्दों की श्रृंखला? तो केयरलेस भी नहीं रहना है, एक्यूरेट भी रहना है, ताकि आपके कस्टमर को दोबारा आपके पास नहीं आना पड़े। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, एमफिल की डिग्री पढ़ती थी तब, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, क्रिश्चियन थे, पर हम सभी स्टूडेंट्स को बहुत प्यार से मिलते थे। हम जाते थे ना उसकी कैबिन में, तो हमें पीस अनुभव होती थी, सदा पीस अनुभव। उनके वो वर्डिंग्स मुझे आज भी याद है। वो कहते थे मैं रात को अच्छी नींद करता हूँ। क्यों? क्योंकि माई कॉन्शियस डजंट बाइट मी। मैं अपना जो सेवा का कार्य है, मैं जिसके लिए बैठा हूँ, वो इतना अच्छी तरह करता हूँ कि रात को मैं अच्छी नींद करता हूँ। तो यदि हमारे बैंकिंग कारोबार में भी हमें ओवर थिंकिंग, हमें डिस्टर्बेंस, रात को नींद में भी अगर यही बातें नहीं घुमानी है, तो क्या करना है? बैंक का कार्य समाप्त किया, आज का सारा हिसाब क्लियर किया,
फिर हमारी लाइफ दूसरी है, फिर हमारी पारिवारिक लाइफ है, फिर हमारी इस तन को आराम देने की लाइफ है। रात को कौन सा टाइम है? ना हमें उस समय परिवार की सेवा करनी है, ना बैंक की करनी है, पर हम रथ को, इस देह रूपी रथ को रेस्ट देना है, मन को रेस्ट देना है, ताकि मॉर्निंग में सवेरे अर्ली मॉर्निंग हम फ्रेश उठें, साउंड स्लीप करें। हम लोगों का एक ऐसा भी एक प्रोग्राम है स्लीप मैनेजमेंट का, कभी टाइम मिलेगा तो स्लीप मैनेजमेंट के भी हम प्रोग्राम आपके सम्मुख करेंगे। उसमें कैसे साउंड स्लीप कितना घंटे होती है एंड ओवर स्लीप से हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। ये साइंटिफिकली रिसर्चर ने कंक्लूजन दिया है कि टू मच स्लीप, हम बहुत लेट उठते हैं तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है और सारे दिन का सब कारोबार लेट 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 लेट। जिसको भी आप मिलना चाहो, जो भी आप करना चाहो, वो कोऑर्डिनेशन निकल जाता है, छूट जाता है। क्यों? अननेसेसरी स्लीप, अधिक जरूरत है बायोलॉजिकल, उससे ज्यादा घंटे सोते हैं तो भी नहीं, और थोड़ा सोते हैं तो भी नहीं। तो स्लीप के पहले अभी वो सारा सबकॉन्शियस का टॉपिक है, वो आज हम छेड़ेंगे नहीं। तो ओवर थिंकिंग के बजाय हम कैसे एकाग्र चित्त रहें, और एकाग्र चित्त के लिए बारंबार हर घंटे का मन को शेड्यूल दें। हर घंटे का मन को क्या दे? हम शेड्यूल दें, एक स्वमान का। आज मैं अपनी सीट पर बैठ करके, चाहे मैं परिवार में, चाहे मैं बैंक में हूँ, चाहे मैं एक विद्यार्थी हूँ, मुझे आज स्वीट बोलना है, मधुरता से। दूसरा स्वमान को, मुझे अपने चित्त को आज साफ रखना है, निर्माण चित्त, नम्र चित्त। तो ईगो खत्म। ये लक्ष्य दो मन को कि तुझे आज जो काम करना है वो कैसे करना है। नेक्स्ट, आज मुझे हिम्मत से काम करना। हमारे पूर्वजों ने, भारत के बड़े बड़े नामांकित लोगों ने इन गुणों को आत्मसात किया। आज स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण ले, कितनी पवित्रता, प्योरिटी। आज भी उनका फोटो से तेजस्विता दिखती है ना? क्यों दिखती है? क्योंकि मन साफ है। तो मन को उन्होंने क्या किया है? रास्ता बताया है कि तुझे किस भाव और भावना में श्रेष्ठ कल्याणकारी भाव है। तो जीवन का जब आपने लक्ष्य लिया है, तो जीवन के लक्ष्य में वैल्यूज को आप इनकॉर्पोरेट करें, ऐड करें, और ऐड करते हुए जब आप अपने मन की धारा को दिशा देंगे, नहीं देंगे तो मन बालक की तरह कहीं भी भटकता रहेगा, किसी भी दिशा में जाएगा। तो आप राजा हो। तो आध्यात्मिकता ये पढ़ाती है कि मन संकल्प शक्ति है, बुद्धि परख शक्ति, निर्णय शक्ति है, एंड संस्कार जो है वो आपकी कर्म शक्ति है। तो विचार शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति एंड कर्म शक्ति, ये तीनों का राजा, रूलर, कंट्रोलर, मालिक आप आत्मा हो। यदि आप आत्मा अपनी स्मृति में हो कि मुझे इनके ऊपर ध्यान देना है, मैंने अब तक नहीं दिया, इसलिए ये मुझे कोई ना कोई बाहर से समाचार दे दे करके मुझे रूलिंग कर रहे हैं। तो दो रास्ते हैं, या तो आप आत्मा राजा स्वमान में आकर इन तीनों को नियमित करें, या फिर ये तीनों तुम्हें नियमित करें। और तुम्हें नियमित करते हैं तो तुम्हें पता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, किस मानसिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिप्रेशन के आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग के आ रहे हैं, डिसकॉन्सेंट्रेशन के आ रहे हैं।
मानसिक असंतुलन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पर टिक करना है वहां नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष पेपर में एक न्यूज आया था, 10th या 12वीं का विद्यार्थी थे, उनको इंटरव्यू में पूछा गया कि आप फर्स्ट आए हो, उसका आधार क्या है। तो उसने बताया था कि मैंने आध्यात्मिक ज्ञान को मेरे मन बुद्धि संस्कार को सिखाया था, मैंने अपने मन बुद्धि संस्कार को सात्विक रखे थे, उनको पोल्यूट होने नहीं दिया था। इसलिए जो भी मैं विद्या, जो भी मैं किताबें पढ़ता था, वो मेरे को ग्रहण हो जाती थी, ग्रास्प हो जाती थी, मैं अंडरस्टैंड कर सकता था और इसलिए मैं एग्जाम में लिख सकता था। उसको कठिनाई नहीं आई एग्जाम में आंसर्स लिखने में, नंबर 1 आया, क्योंकि प्योर ज्ञान बुद्धि ने ग्रहण किया, प्योर ज्ञान उसने आंसर बुक्स में लिखा, फर्स्ट आया। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है वो इस संसार रंगमंच से वही चीजें उठाती है जो यहाँ पर मौजूद अच्छी चीजें हैं, और वो आध्यात्मिक ज्ञान ही अच्छा है। उसके आधार से ही मन बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण के बाद डिविनाइजेशन ये सेकंड स्टेप है। और वो डिविनाइजेशन का सेकंड स्टेप, उसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। वो राजयोग मेडिटेशन द्वारा मन को पवित्र बनाया जाता है। जस्ट लाइक लोटस, लोटस कैसे न्यारा रहता है, तो ओवर थिंकिंग से मुक्त होने के लिए न्यारेपन का, डिटैचमेंट का गुण बहुत अच्छा है। और डिटैच वही हो सकता है जिसको बुराई से वैराग है। किससे? किससे? बुराई से, गलत संस्कारों से, गलत आदतों से, गलत विचारों से, नेगेटिव विचारों से। नकारात्मक विचार सदा कोई न कोई अवगुण के आधार पर होगा, सत्ता लालसा पर होगा, क्रोध पर होगा, लोभ पर होगा, द्वेष पर होगा, आलस्य पर होगा, निंदा पर होगा, अति निद्रा पर होगा, अति मैं मेरा मेरा, नाम मान शान पर होगा। ये सारी बातें क्या करती है? हमारी पर्सनालिटी को, हमारे संस्कारों को पोल्यूट करती है। और जब संस्कार पोल्यूट हो जाते हैं तो संस्कार के आधारित विचार मन में आता है, मन के आधारित विचार संस्कार में परिवर्तन होता है और बुद्धि दबती जाती है। तो जब बुद्धि का सद्विवेक खत्म हो जाता है तो कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर चला जाता है, निर्णय गलत आते हैं, जिसको कहते हैं करप्टेड जज। बुद्धि करप्टेड जज बन गई। क्या करप्शन है बुद्धि में? वो मन के अधीन है, संस्कारों के अधीन है। इसलिए आपको रिजल्ट में आप जो कह रहे हैं कि सर में दर्द है, डिप्रेशन है, थकावट है, महसूसता की शक्ति नहीं है, रियलाइजेशन एंड परिवर्तन नहीं हो पाता है, दृढ़ता नहीं है, मन में विचारों की इकोनॉमी नहीं है, पर अनलिमिटेड विचार चलते हैं, जो इसी का ही परिणाम है। इसलिए ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है मन के विचारों को नई दिशा देना, पॉजिटिविटी पर, शुद्धता पर, श्रेष्ठता पर, नेसेसरी थॉट्स पर एंड शक्तिशाली थॉट्स पर। और वो संकल्पों का खजाना रोज ज्ञान सुनने से मिलता है। ब्रह्मा कुमारी इसमें हम भाई बहन जितने भी यहाँ आते हैं वो हर रोज हम ज्ञान सुनते हैं। 1 घंटे का पीरियड होता है जिसमें ज्ञान सुनते हैं, उसके आधार से हम मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन के द्वारा हम शुद्धिकरण करते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस, मन की प्रक्रियाएं, जिसको व्यायाम कहो, शुद्धिकरण कहो, मेडिटेशन कहो, वो मैं कराती हूँ। तो आप सभी अलर्ट होकर बैठे। इस समय केवल आप अपने लिए समय निकालिए। मन को कहिए, मन प्लीज इस समय तो
केवल मेरे विचार। मुझे शांति के, पवित्रता के और शुभ भावनाओं के विचार करने हैं। मैं मस्तक के मध्य, ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक सफेद चमकती ऊर्जा हूँ। दिव्य प्रकाश स्वरूप, लाइट का सितारा। मैं प्रशासक हूँ, किंग हूँ। इस समय मैं मुझ आत्मा राजा के बारे में चिंतन कर रहा हूँ। हे मन, तो केवल मुझ आत्मा के बारे में शुभ चिंतन कर। शांति के विचार। यहाँ वहाँ के विचारों को इग्नोर करो। हे मन, मेरा स्वभाव तो पीसफुल है। मैं एक पीसफुल स्टार हूँ। मेरा मूल सद्गुण शांति का है। मन, तू शुद्ध विचार कर, शीतल बन। अन्य सर्व विचार सेकेंडरी है। जब तक तू शांत नहीं होता, तो हे मेरे मन, तेरे से अन्य कोई भी काम नहीं हो सकता। और शांति का आधार है पवित्रता। पवित्र भाव और भावनाओं के संकल्प मेरे प्रति, अन्य सर्व साथियों के प्रति, परिवार के प्रति, अड़ोस पड़ोस के प्रति, व्यवसाय के प्रति, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी के प्रति,
हे आप सभी का कल्याण हो। मैं शुद्ध आत्मा पवित्रता के तरंग, पवित्रता की लाइट और माइट स्वयं को पवित्रता की लाइट और माइट दे रहा हूँ। मन बुद्धि संस्कार को आँख, नाक, कान, मुख, हाथ, पेट, गर्दन, पैर, इन सर्व कर्म इंद्रियों को पवित्रता की करंट दे रहा हूँ, शक्ति भर रहा हूँ। उमंग उत्साह दे रहा हूँ। शुद्ध भाव और भावना पहुंचा रहा है। अब यह शुद्धता के प्रकंपन अपने पूरे शरीर में फैलने दो। मन मंत्री द्वारा पूरी विचार ब्रेन रिसीव कर रहा है। ब्रेन द्वारा सेल्स रिसीव कर रहे हैं। सेल्स द्वारा पूरी कर्म इंद्रियों तक प्यूरिटी की पावर पहुंच रही है। इस प्यूरिटी से मेरा मन शांत हो रहा है। मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। मन बुद्धि संस्कार मेरी आज्ञाओं पर चल रहे हैं। और ऐसा पवित्र मन लेकर मैं अपने परिवारजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने बिजनेस ग्रुप के साथ और 5 तत्वों के साथ पॉजिटिव पवित्र एनर्जी पहुंचा रहा हूं। इस पवित्र पॉजिटिव शुभ भावना वाली एनर्जी से मेरे रिश्ते, मेरी काय क्षमता और भी बढ़ गई और भी शुद्ध बनी। सबके साथ पॉजिटिव एनर्जी का मैं आदान प्रदान कर रहा हूँ। मेरे पहुंचने से पहले ही मेरे बिजनेस क्षेत्र में, मेरे अड़ोस पड़ोस में एक पवित्र ऊर्जा फैल रही है। चारों तरफ इमोशनल शुद्ध वायुमंडल बन रहा है। ये इमोशनल इम्यूनिटी
मुझे मेरे काम के प्रति एकाग्र चित्त बना रही है। यदि मैं विद्यार्थी हूँ तो मुझे पढ़ाई में एकाग्र चित्त बना रही है। मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करनी है तो यह प्यूरिटी की पावर मेरे मन में वही संकल्प निर्माण करता है जो जरूरत है। अन्य कोई संकल्प नहीं आ रहे। और एग्जामिनेशन में मैं, इंटरव्यू में भी मैं अपनी इस आत्मशक्ति से, अपने इस पॉजिटिव पवित्र स्वभाव से सफलता प्राप्त कर रहा। I am becoming successful with power of purity, power of peace, power of pure sankalp, I am stable internally. I am Shaktishali internally. I am in self-high esteem. My self-esteem is higher now. I am confident to do successfully everything. My intentions are pure, positive, elevated. I have ability to concentrate. I have ability to do right work. I have ability to select right decision at right time. And God's companionship is with me. I am on the right path, so God is also helping me. इस विधि से आप आपकी आंतरिक चेतना को शक्तिशाली बना सकते हो और इस शक्तियों से आप श्रेष्ठ जीवन जीने का अनुभव कर सकते हो। यह ज्ञान अप्लाइड नॉलेज है। इस ज्ञान से आप बहुत बहुत श्रेष्ठ जीवन जी सकते हो। अपने मन बुद्धि संस्कार पर विजय पा सकते हो। इस बारे में आपको कोई भी जानकारी लेनी है
तो हमारी लिंक में हमारा संपर्क है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, आप हमारा संपर्क कर सकते हो। इंडिविजुअली भी एवं ग्रुप में भी हम आपकी सेवाएं कर सकते हैं। यू आर वेलकम। और मानसिक प्रदूषण को आप खत्म करके मेंटल एम्पावरमेंट आपको अनुभव होगा। यू आर वेलकम। ओम शांति, ओम शांति। एक गीत बजेगा, आप अपने इसी अवस्था में अभ्यास करें। हमारे हर सॉन्ग में ज्ञान भरा हुआ रहता है। उस ज्ञान का सुनते समय प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। शांति हो मेरे प्यारो, बनो राजयोगी, राजयोगी, बनो राजयोगी। आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण चमकने लगेगा। आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यारो, बनो राजयोगी, राजयोगी, बनो राजयोगी। योग मानव को संयम
सिखाता संतुलन आचरण में लाता योग मानव को संयम सिखाता संतुलन आचरण में लाता आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता योग महिमा योग महिमा कभी कम न होगी मेरे प्यार बनो राज योगी जिंदगी में परम शांति